चलो बेटा आ जाओ, देखो ध्यान देना। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वाला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आ जाओ। सो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या, अच्छे से पहले समझो, ध्यान से सुनना बेटा। बहुत इजी टॉपिक है ना। सिर्फ जर्नल एंट्रीज है इस टॉपिक के अंदर में, ध्यान से देखना ज़रा। जैसे मान लो ये कोई तो एक पार्टी है, एक बार फिर से ध्यान दें बेटा, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो ये है बाहुबली। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, बराबर है। मेरे साथ साथ लिखो भी और सुनो भी, बराबर है। लिखना भी शुरू करो बेटा। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, कितने रुपए का, 5,000 रुपये का, बराबर है। ध्यान देना बेटा, गुड्स सोल्ड टू कटप्पा ऑन क्रेडिट। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, ध्यान देना बेटा। बाहुबली कौन है, सेलर, कटप्पा कौन है, परचेसर। कटप्पा ने बाहुबली को बोला कि मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, कितने महीने बाद, 2 महीने बाद, राइट। बाहुबली ने कटप्पा को बोला, ध्यान से सुनना बेटा, देखो बाहुबली ने कटप्पा को बोला कि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, एक काम कर, मैं एक डॉक्यूमेंट पे लिख रहा हूँ जो तू बोल रहा है, हाँ बोल कटप्पे, पैसे कब देगा। कटप्पा ने बोला 2 महीने बाद। बाहुबली ने एक पेपर पे लिखा, कटप्पे 2 महीने बाद तू पैसा देगा, ऐसा ऑर्डर दे रहा है कौन, बाहुबली। और वो ऑर्डर को एक पेपर पे लिख दिया, और पेपर पे लिखने के बाद, उस ऑर्डर को पेपर पे लिखने के बाद बाहुबली ने वो पेपर दे दिया कटप्पा को, और बोला चल इसके ऊपर साइन कर। क्या बोला कटप्पा को, इसके ऊपर में साइन कर, और साइन करके मुझे वापस दे। लिखो मेरे साथ साथ, ऐसा लिखो, लिखो बेटा मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी से। हाँ, ये देखो एक पेपर पे लिखा, बाहुबली ने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया, एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया, इसमें लिखा बोल कितने दिन बाद पैसा देगा, इतने दिन बाद, और ये कटप्पा को दे दिया, और बोला इस पर तेरी साइन करके मुझे वापस दे। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, बरोबर। बाहुबली को कटप्पा पे भरोसा नहीं था, इसलिए बाहुबली ने एक पेपर ड्राफ्ट किया, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, जिसमें लिखा कि इतने इतने दिन बाद तू इतना इतना पैसा देगा, और कटप्पा को बोला चल इस ऑर्डर पे साइन कर, एक्सेप्ट कर इसे। कटप्पा ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया, साइन करके वो डॉक्यूमेंट किसको दे दिया, बाहुबली को। ये देखो ये कटप्पा का साइन भी आ गया इसके ऊपर। जैसे ही कटप्पा ने बाहुबली के दिए हुए ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया मतलब साइन किया, अब वो डॉक्यूमेंट क्या बन गया मालूम है क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बन गया वो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोलो क्या बन गया वो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो बेसिकली एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, सेलर को भरोसा नहीं था सामने वाली पार्टी बायर पैसा देगी नहीं देगी, सेलर ने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, बायर ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया, एक्सेप्ट किया, और सेलर को वापस कर दिया। जैसे ही बायर ने उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया, वो डॉक्यूमेंट क्या बन गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो डॉक्यूमेंट क्या बन गया बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात। सो ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। ये साइन करके डॉक्यूमेंट किसके पास आ गया, बाहुबली के पास। ये कटप्पा के पास है क्या डॉक्यूमेंट अभी, नो, किसके पास आ गया, बाहुबली के पास। अब बताओ, बाहुबली को ये डॉक्यूमेंट के लिए इसमें लिखा था 2 महीने बाद पैसे देना है, कटप्पा को पैसे देना पड़ेगा क्या 2 महीने बाद, यस। तो कटप्पा के लिए ये बन गया बिल पेएबल, कटप्पा को देना पड़ेगा ना पैसे, और बाहुबली को 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे क्या इस डॉक्यूमेंट की वजह से, तो ये बन गया बाहुबली के लिए बिल रिसीवेबल, ये बन गया बिल रिसीवेबल। और कटप्पा के लिए क्या बन गया, बिल पेएबल। बिल पेएबल बी ऑब्लिक पी, बिल रिसीवेबल बी ऑब्लिक आर। क्लियर, पक्का, सब लोग साथ में। सिनारियो समझ में आया कैसे पैदा हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लोग बाहुबली के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे बिल रिसीवेबल, उसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कटप्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे, बिल पेएबल। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात, डन। आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुन्ना प्लीज ध्यान दें, देखो बेटा ध्यान देना। मैं बाहुबली के बुक में एंट्री कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ बाहुबली एंट्री करूं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ था पता, वेदांत? हाँ, सबसे पहले कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था, सेल का, माल बेचा ना। बोल, बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा, क्या एंट्री रहेगी, कटप्पा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन हुआ था। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। सब लोग साथ में बेटा प्लीज ध्यान देना। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी में माल बेचा, राइट। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, सब साथ में। एक बार ध्यान देना बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक चल रहा है। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, कटप्पा के ऊपर बाहुबली को भरोसा नहीं था, इसीलिए बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया। उस डॉक्यूमेंट को कटप्पा ने एक्सेप्ट करके बाहुबली को दे दिया। जैसे ही कटप्पा ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया, इसे टेक्निकली कहते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना। कटप्पा ने डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया, कटप्पा ने बाहुबली के लिखित ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। यस और नो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर ने ऑर्डर दिया था बायर को, डेटर को। कटप्पा डेटर है ना हमारा, हम बाहुबली है। कटप्पा को उधारी में माल बेचा, वो मेरा डेटर बन गया। क्रेडिटर ने डेटर को ऑर्डर दिया और डेटर ने उस ऑर्डर को क्या किया, बोल मुन्ना, क्या किया, एक्सेप्ट किया साइन करके। ये बात समझ में आई? पक्की बात। तो अब ध्यान से सुनना, पहला तो ये ट्रांजेक्शन हो गया सेल का, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, है ना। ध्यान देना, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, बाहुबली के बुक में कटप्पा अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके बाद बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया। डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। वो डॉक्यूमेंट की, वो ड्राफ्ट वाले डॉक्यूमेंट की इज्जत कब है, जब उसके ऊपर कटप्पा का साइन हो जाएगा। ये देखो कटप्पा का साइन किया हुआ है। तो जैसे ही कटप्पा ने उस डॉक्यूमेंट को साइन करके बाहुबली को वापस दिया, तो बोलो बाहुबली के पास क्या आ गया, बिल रिसीवेबल। और वो डॉक्यूमेंट कटप्पा के लिए क्या बन गया, बिल पेएबल। कटप्पा को देना पड़ेगा ना फ्यूचर में। बाहुबली के पास बिल रिसीवेबल, ये असेट आई है। बिल रिसीवेबल ये असेट है, बिल पेएबल ये लायबिलिटी है। मेरे पास कटप्पा का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट आ गया। उस डॉक्यूमेंट को मैं क्या बोलूंगा, बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल क्यों? क्योंकि उस डॉक्यूमेंट की वजह से मुझे 5,000 मिलने वाले फ्यूचर में 2 महीने बाद। यस और नो? जनरली ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब पैदा होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। आज के टाइम पे लोगों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अगर किसी को उधारी में माल बेच रहा हूँ तो मैं उससे एक ऑर्डर साइन करवा के लेता हूँ, एक डॉक्यूमेंट साइन करवा के लेता हूँ, है ना। और जैसे ही उसने साइन कर दिया और डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाएगा, मेरे लिए बन जाएगा बिल रिसीवेबल। देखो बेटा, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, बाहुबली को कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था, बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और वो डॉक्यूमेंट कटप्पा ने साइन करके बाहुबली को वापस दिया। अब वो डॉक्यूमेंट बाहुबली के लिए क्या बन गया, बिल रिसीवेबल। बाहुबली के पास बिल रिसीवेबल नाम की असेट आ गई क्या, चलो करो एंट्री। बाहुबली के पास बिल रिसीवेबल नाम की असेट आ गई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बाहुबली के पास असेट आ गई, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो असेट को डेबिट करो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने दिया बेटा ये एसेट, किसने दिया ये एसेट, बता किसने दिया, कटप्पा ने दिया, बरोबर है। कटप्पा को क्रेडिट कर दो। कटप्पा से अगर कैश आता था तो हम लोग क्या लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कटप्पा। कटप्पा से हाथी आता था तो हाथी अकाउंट डेबिट टू कटप्पा। कटप्पा से चेक आता था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कटप्पा। कटप्पा से बिल रिसीवेबल आया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कटप्पा अकाउंट। कितने का बिल आया बेटा, 5,000 का, बरोबर है। बिल
एक्सेप्टेड बाय कटप्पा। कटप्पा ने बिल को साइन करके एक्सेप्ट कर लिया, बरोबर। या फिर ऐसा भी लिख सकते बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, हो गया। अब बताओ, कटप्पा से 5,000 लेने थे, उसने 5,000 के बदले हमें एक असेट दे दी, उस असेट का नाम है बिल रिसीवेबल। उस असेट का नाम क्या है बेटा? बिल रिसीवेबल। अब कटप्पा से वो जो सेल वाला ट्रांजैक्शन था उसके पैसे नहीं लेने, सेल वाला ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। अब कटप्पा से 2 महीने बाद कौन से पैसे लेने? बिल रिसीवेबल के। अब कटप्पा से 2 महीने बाद कौन से पैसे लेने? बिल रिसीवेबल के। देखो जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये कटप्पा अकाउंट डेबिट हुआ 5,000, कटप्पा अकाउंट क्रेडिट हो गया 5,000। अब हमें बस बिल रिसीवेबल के पैसे आने 2 महीने बाद आएंगे। वन मोर टाइम, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, बाहुबली को कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था, बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर बिल ड्रॉ किया, कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट किया और वो एक्सेप्ट किया हुआ बिल बाहुबली के लिए क्या बना? बिल रिसीवेबल। कटप्पा के लिए क्या बना? बिल पेएबल। यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन हुए। ट्रांजेक्शन नंबर 1, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, कटप्पा टू सेल। ट्रांजेक्शन नंबर 2, कटप्पा से क्या मिला बाहुबली को? बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बाहुबली के बुक में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किसने दिया? कटप्पा ने। सो टू कटप्पा। ये समझ में आई क्या? 2 एंट्री सिंपल है, पक्का समझ में आई बेटा? डन। थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, मान लो, ध्यान से सुनना, ये लिखा बेटा सभी ने? अभी ध्यान से सुनना। मान लो बाहुबली को अर्जेंट पैसों की जरूरत है, बाहुबली 2 महीने तक वेट नहीं कर सकता, बाहुबली 2 महीने तक वेट नहीं कर सकता, उसे अर्जेंट ज़रूरत है पैसों की, बाहुबली को पैसों की नीड है, वो 2 महीने तक इंतज़ार नहीं कर सकता। तो अब कटप्पा ने पैसे देने का कब बोला है? 2 महीने बाद। ये बिल के पैसे कब मिलेंगे? 2 महीने बाद। ध्यान से सुनना। तो बाहुबली क्या कर सकता है? इस बिल को किसी बैंक में जाकर के डिस्काउंट भी कर सकता है, यानी बाहुबली ये जाकर के बिल बेच देगा बैंकर को और बैंकर उसे आज ही पैसे दे देगा। या फिर दूसरा रास्ता बताओ कौन सा है? डोंट वरी, बैंक वाला ट्रांजैक्शन आगे आने वाला है, अभी नहीं समझा होगा तो भी चिंता मत करना। या दूसरा रास्ता, बाहुबली 2 महीने तक इंतजार करेगा, 2 महीने बाद बाहुबली कटप्पा को दे देगा बिल और कटप्पा से आ जाएंगे पैसे। चलो, अब 2 महीने खत्म हो गए, 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ्स, बिल का ड्यूरेशन 2 महीना था ना, 2 महीने खत्म हो गए। अब बताओ 2 महीने बाद क्या होगा? वो बिल जो बाहुबली के पास पड़ा है, बाहुबली वो बिल लेके जाएगा कटप्पा के पास और कटप्पा को बोलेगा भैया पैसे दे दे। सो बाहुबली गया कटप्पा के पास, कटप्पा ने उसको कैश दे दिया, क्योंकि कटप्पा ने वादा किया था ना 2 महीने बाद पैसे देगा, बिल साइन किया था ना उसने। आज 2 महीने खत्म हो गए ऐसा समझो। अब बाहुबली ने उस बिल को निकाला और बाहुबली वो बिल लेके चला गया कटप्पा के पास, कटप्पा को बिल दे दिया, बिल चला गया बाहुबली के पास से, तो बाहुबली लिख रहा है टू बिल रिसीवेबल और बाहुबली के पास कैश आ गई, ये बिल चला गया और कैश आ गई। बिल चला गया तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करो, बिल रिसीवेबल ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है आती है तो डेबिट करो, असेट जा रही है तो क्रेडिट करो। सो यहाँ पे लिख दूंगा बिल रिसीवेबल ऑनर्ड बाय कटप्पा। ऑनर्ड मतलब कटप्पा ने बिल का मान रख लिया, सम्मान कर लिया, कटप्पा ने पैसे दे दिए, हो गया ट्रांजैक्शन खत्म, इजी पीजी एकदम। पक्का समझ में आया? अभी ध्यान से सुनना, ये थी केस ए, ये क्या थी बेटा? केस ए। ध्यान से सुनना सब लोग।
देखो बेटा, आ जाओ, ध्यान देना। तो ये एक अपनी केस हो गई, ये लिखा बेटा सभी ने, केस सिंपल है एकदम, बहुत इजी। क्या था बेटा केस, जरा बता मुझे एक बार वेदांत। हाँ बोल मुन्ना। केस 1 क्या था अपना, बाहुबली ने गुड सेल किया कटप्पा को, राइट, उधारी में माल बेचा, भरोसा नहीं था, बिल ड्रॉ किया, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, राइट। अरे यार क्या बार बार फोन आ रहा है, हेलो। ये थी अपनी केस 1। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं केस 2। लिखो बेटा, मेरे साथ साथ लिखना। बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा, ध्यान से सुनना अब, हाँ अच्छे से। केस 2 या फिर इसी के अंदर में रिमेनिंग सारी केस आएगी। ये आपका जंबो एग्जाम्पल है, ऐसा समझो। इसी में इस टॉपिक की सारी केसेस आई। बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा, 5000 का क्रेडिट सेल्स। बाहुबली को कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था, तो बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर क्या ड्राफ्ट किया बेटा, बिल। कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट किया, ये देखो कटप्पा ने खुद का साइन किया और बाहुबली को बिल दे दिया, बरोबर। चल बता दो बेटा, बिल कितने का था, 5000 का, और कॉमन सेंस जितना ट्रांजेक्शन था उतने का ही बिल रहेगा। अब ध्यान देना सब लोग अच्छे से, देखो बेटा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाहुबली के बुक्स में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। बाहुबली पहला ट्रांजेक्शन क्या लिखेगा, कटप्पा टू सेल्स, सही है। दूसरा, बाहुबली के पास बिल रिसीवेबल आ गया, तो बाहुबली लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कटप्पा। यहां तक तो मैंने अभी ऊपर बताया ही था। अब यहां पे बिल आ गया बाहुबली के पास में, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड बाय बाहुबली। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, तो अब बाहुबली इस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। या तो बाहुबली क्या करेगा, 2 महीने का बिल था, 2 महीने तक चुप करके वेट करेगा, 2 महीने बाद कटप्पा के पास जाएगा, कटप्पा को बिल देगा और कटप्पा से पैसे ले लेगा। यानी 2 महीने तक बाहुबली इस बिल को अपने पास ही रख रहा है, बरोबर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड में, केस 1, बिल हेल्ड। देखो पहले कैसे लिखना है, ध्यान से सुनना, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बिल अपने पास ही रखा उसने मैच्योरिटी तक, MATURITY, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। या फिर इसमें दूसरी केस हो सकती है, बाहुबली के पास बिल आ गया, बाहुबली क्या कर रहा है, देखना बेटा, बाहुबली क्या कर रहा है, उस बिल को बैंक में जाकर डिस्काउंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि बाहुबली के पास जो बिल आ चुका है, बाहुबली के पास आज पैसे नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि 2 महीने तक इंतजार करे, 2 महीने बाद कटप्पा के पास जाएगा, बिल देगा, फिर पैसे लेगा। उससे अच्छा बाहुबली ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इस बिल को आज ही जाकर के किसी बैंकिंग या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच दूं, क्योंकि ये बिल रिसीवेबल फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बिल रिसीवेबल ये एक असेट है, इसकी वैल्यू है 5000 की, और बाहुबली को आज ही पैसों का काम है, वो आपको समझाने के लिए 2 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता। तो बाहुबली ने क्या किया, उस बिल को आज ही जाके क्या कर दिया, बैंक में डिस्काउंट कर दिया, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। या फिर और भी क्या चीज हो सकती है, बाहुबली के पास जो बिल आ गया है, ये तीनों में, ये चारों में से कोई तो एक केस होगी, हाँ चारों नहीं होगी। या तो बाहुबली 2 महीने तक बिल को अपने पास रखेगा, या तो बाहुबली उस बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट कर देगा, या फिर बाहुबली का कोई क्रेडिटर होगा। आपको समझ जाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाहुबली का कोई तो क्रेडिटर है, समझ लो माता शिवगामी बाहुबली की क्रेडिटर है, बाहुबली को 5000 रुपये देना है उस क्रेडिटर को, तो बाहुबली के पास पैसे नहीं थे, तो बाहुबली ने उस क्रेडिटर को बोला, हे शिवगामी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे बिल दे देता हूँ। क्रेडिटर बोला ओके, पैसे नहीं है तो बिल दे दो। तो बाहुबली ने ये 5000 की असेट उसे दे दी, इससे कहते हैं बिल एंडोर्स करना, बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड,
टू क्रेडिटर, इसे कहते हैं बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर। कुछ बात समझ में आ रही क्या? एंडोर्स करना यानी ट्रांसफर करना, बराबर है। बाहुबली के पास 5,000 का बिल था, बाहुबली का एक क्रेडिटर था जिसे पेमेंट करना था, बाहुबली ने उस क्रेडिटर को पैसे देने की बजाय क्या दे दिया? ये बिल रिसीवेबल नाम की एसेट दे दी, चलेगा? तो इसे कहते हैं बिल एंडोर्स करना। या फिर बाहुबली उस बिल का क्या करेगा? बाहुबली उस बिल को डिपॉजिट कर देगा बैंक में सेंड कर देगा, और बाहुबली के बिहाफ में उस बिल को कौन कलेक्ट करेगा ड्यू डेट के दिन? बैंक। जैसे आपके पास पैसे पड़ीक होते हैं जेब में, आपके घर पे गद्दे के नीचे 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप क्या करते हो? उन पैसों को बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हो। तो वैसे ही बाहुबली उस बिल को क्या कर रहा है? बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, और बैंक अब कलेक्ट करेगी उस बिल को। इसे कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसे कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बाहुबली के पास जो बिल आया, बाहुबली उस बिल के साथ इन चारों में से कोई तो एक चीज कर सकता है। बाहुबली उस बिल के साथ इन चारों में से कोई तो एक चीज कर सकता है बेटा, यस और नो? ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी? क्लियर? चलो आगे। अब सबसे पहले बाहुबली के पास बिल आ गया, बाहुबली ने उस बिल को अपने अलमीरा में रख दिया, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बाहुबली ने उस बिल को अपने अलमीरा में रख दिया, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। अब बोलो, बिल आ गया, उसने अलमारी में बिल रख दिया, बिल को कुछ नहीं, बस 1-2 महीने तक इंतजार करेगा, 2 महीने बाद अलमारी से बिल निकाल के चला जाएगा कटप्पा के पास। तो उसने जो बिल उसके पास संभाल के रखा, हेल्ड किया, संभाल के रखा, उसके लिए कोई एंट्री आएगी क्या? नो एंट्री। बाहुबली के पास बिल आ गया, ये देखो, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, पहले क्या था? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के बाद बाहुबली के पास क्या आया? बिल। उस बिल को उसने अलमारी में रख दिया, कैसे? हेल्ड टिल मैच्योरिटी के लिए कोई एंट्री आएगी क्या? नो। दूसरी केस, बाहुबली ने बिल डिस्काउंट कर दिया, बैंक वालों को दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, बाहुबली को पैसों की जरूरत आज थी, बाहुबली को पैसे कब मिलने वाले थे? बिल अगर अपने पास संभाल के रखता तो 2 महीने बाद। तो बाहुबली ने सोचा यार मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, 2 महीने में इंतज़ार नहीं कर सकता, इतना समय नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो बाहुबली ने सोचा क्यों ना इस बिल को आज ही बैंक वालों को जाके बेच दे। अब बैंक वाले उस 5,000 के बदले कितना देंगे बाहुबली को? 5,000 से कम। पूरा 5,000 तो बाहुबली को मिलने से रहा। क्यों? क्योंकि बैंक वालों को उस बिल का पैसा कब मिलेगा? बैंक वालों को कितना इंतजार करना होगा? 2 महीने। सो बैंक वालों को पैसे मिलेंगे 2 महीने बाद। बैंक वाले क्या बाहुबली को आज दे देंगे क्या पूरा पैसा? नो। इसीलिए ध्यान से सुनना बेटा, देखो, सो बैंक वालों ने बाहुबली को बोला कि हम तुझे 4,800 देंगे और वो भी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाहुबली के अकाउंट में आ गया 4,800। बाहुबली ने बैंक वालों को बिल दे दिया, बिल कितने का था? 5,000 का। बोलो बाहुबली ने कितने का डिस्काउंट दिया बैंक वालों को? बाहुबली ने कितने का डिस्काउंट दिया? 200 रुपये। कितने का बेटा? बोलना, कितने का डिस्काउंट दिया? 200 रुपये का। बाहुबली ने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दो, खर्चा हो गया बाहुबली का, डिस्काउंट अलाउ किया। इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। या फिर बाहुबली क्या कर सकता है? इन चारों में से कोई तो एक ही केस होगी, या चारों नहीं होगी, ABCD चारों में से कोई तो एक होगी। या तो बाहुबली ने बिल अपने क्रेडिटर को दे दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, किसी क्रेडिटर को दे दिया 5,000। बाहुबली का एक क्रेडिटर था, बाहुबली को उस क्रेडिटर को पैसे देने थे, बाहुबली के पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक बिल था, 5,000 की बिल रिसीवेबल नाम की एसेट थी, 5,000 की बिल रिसीवेबल नाम की एसेट थी। बाहुबली ने उस क्रेडिटर को क्या दे दिया? बिल रिसीवेबल नाम की एसेट दे दी। इसे कहते हैं बिल एंडोर्स करना, ट्रांसफर करना। कर सकते हैं क्या? सर इन चारों में से कौन सी केस एग्जाम में आएगी? लिखा रहेगा, चारों केस की एंट्री नहीं पास करनी है, चारों में से कोई तो एक केस होने वाली है। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? उसके बाद या फिर और बाहुबली क्या कर सकता है? बाहुबली बहुत बड़ा आदमी है, इतना उसके पास समय नहीं है कि 2 महीने बाद कटप्पा के पास जाएगा फिर बिल का पैसा लेके आएगा। बाहुबली ने क्या किया? उस बिल को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे डालते हो, बाहुबली ने बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें बिल डाल दिया, बिल डिपॉजिट की।
अब ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगी बाहुबली के बिहाफ में और पैसे कलेक्ट करके लेके आएगी। सो बाहुबली ने आज वो बिल डिपॉजिट कर दिया कहाँ पे, बैंक में। कौन, जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट, वैसे ही बैंक में बिल डिपॉजिट करने के लिए जो अकाउंट ओपन किया उसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करके हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं, वैसे यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट में बिल डिपॉजिट किया, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैश डिपॉजिट करते तो क्या लिखते हैं, टू कैश। बिल डिपॉजिट किया तो लिखेंगे टू बिल। ये बात समझ में आई, पक्की बात। डन। ऑल सेट। लिख दिया। अब उसके बाद फोर्थ एंट्री, ये नरेशन ऊपर ही लिख के दिया है, समझ लो। बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी के लिए नो एंट्री, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लिखा बेटा सभी ने? ये 4 केसेस हो सकते हैं। अब यहां पे लिख रहा हूं, अब नाउ ऑन ड्यू डेट, देख बेटा ध्यान दे, पहले बाद में लिख लेना। ऑन ड्यू डेट इफ बिल इज ऑनर्ड, ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर हो गया तो क्या एंट्री रहेगी? ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर होना मतलब क्या रहता, बोल बेटा मुन्ना वेदांत। बिल का ऑनर होना मतलब क्या? हाँ बोल बेटा, बिल का ऑनर होना मतलब क्या? पैसे आ जाना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। बिल का ऑनर होना मतलब ये देखो, बिल ऑनर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्यू डेट के दिन बाहुबली ने क्या किया, कटप्पा को बिल दे दिया, बिल का ऑनर हो गया। बट यहाँ पे 4 केसेस हो सकती है ना अगेन। बिल या तो बाहुबली के पास होगा, हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाली केस में बिल किसके पास है बता बेटा। हाँ बोल, इधर ध्यान दो बेटा, जब मैं लिखता हूँ तब उधर देखो, बाकी टाइम पे मेरी तरफ। बिल ऑनर किया तो बिल किसके पास हो, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी में बिल किसके पास है? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक के केस में बिल किसके पास है? बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर के केस में बिल किसके पास है? क्रेडिटर के पास। बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में बिल किसके पास है? बैंक के पास। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक के केस में बिल किसके पास है? बैंक के पास। बट इस वाले केस में बैंक बिल की ओनर है, इस वाले केस में बैंक मेरे भी हाथ में बिल कलेक्शन करने जा रही है, लाइक माय एजेंट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में मैंने बैंक वालों को बिल बेचा है क्या? नो, बस बैंक में एक अकाउंट ओपन करके उसमें बिल डिपॉजिट किया। अब ड्यू डेट के दिन बैंक मेरे भी हाथ में जाएगी और पैसा कलेक्ट करके लेके आएगी और वो पैसा मेरे अकाउंट में डाल देगी। तो ये चारों केस में अगर बिल ऑनर हुआ तो एंट्री क्या रहेगी वो मुझे लिखना है। डन। आज सो सबसे पहले ध्यान देना, फर्स्ट केस कौन सी थी बताओ? बिल, बोल बेटा, बिल, हाँ, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। इस केस में बताओ बिल किसके पास है? फर्स्ट केस में बिल मेरे पास है, बरोबर है। फर्स्ट केस में बिल किसके पास है? बाहुबली के पास। इस केस में बिल का ऑनर हो गया, मतलब क्या हुआ? ड्यू डेट के दिन मैं गया कटप्पा के पास, कटप्पा को बिल दे दिया, कटप्पा को बिल दे दिया टू बिल रिसीवेबल, और कटप्पा से पैसे ले लिए बाय कैश। बराबर है। बिल का ऑनर हो गया, बिल ऑनर्ड। दूसरी केस में बिल किसके पास है बता बेटा? बैंक वालों के पास, क्योंकि बिल डिस्काउंट कर दिया था ना हमने।
देखो बेटा, दूसरी केस में बिल किसके पास है? बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, कटप्पा पे भरोसा नहीं था, बाहुबली ने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, कटप्पा ने इसको बिल रिसीवेबल दे दिया, बाहुबली के लिए वो बिल पेएबल है। और कटप्पा के पास इतना पेशेंस नहीं था वेट करे, कटप्पा ने वो बिल रिसीवेबल किसको भेज दिया? बैंक वालों को। बैंक वालों ने कटप्पा को क्या दे दिए? पैसे। अब तुम बताओ वो बिल रिसीवेबल किसके पास है? बैंक वालों के पास। अब ड्यू डेट के दिन पैसे लेने कटप्पा के पास कौन जाएगा? बाहुबली या बैंक? ड्यू डेट के दिन कटप्पा के पास पैसे लेने कौन जाएगा? बाहुबली या बैंक? बैंक। ये बैंक चली गई कटप्पा के पास, बैंक वालों, कटप्पा को बैंक ने क्या दिया? बिल रिसीवेबल। और कटप्पा ने बैंक वालों को क्या दे दिए? पैसे। बताओ यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में? बैंक और कटप्पा। मेरा कोई संबंध है क्या इसमें? नो। तो मेरे बुक में नो एंट्री, मेरे बुक में नो एंट्री। सो बिल अगर ऑनर हुआ, और कौन सी केस है? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक वाली केस है। हमने भूतकाल में वो बिल बैंक वालों को डिस्काउंट कर दिया था, हमने भूतकाल में वो बिल बैंक वालों को डिस्काउंट कर दिया था, देखो दे दिया था। तो अब सेकंड वाले केस में अगर बिल का ऑनर हुआ, बताओ पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को। बिल बैंक के पास जो बिल था, बैंक वो बिल किसको दे देगी? कटप्पा को। कुछ बात समझ में आई क्या? तो मेरे बुक में, बाहुबली के बुक में नो एंट्री। थर्ड वाले केस में सेम सेकंड की तरह नो एंट्री, क्योंकि थर्ड वाली केस कौन सी थी बेटा? बिल एंडोर्स टू, बोलो बेटा, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर। बोल, थर्ड वाले केस में बिल किसके पास है? क्रेडिटर के पास, शिवगामी के पास। मैंने तो शिवगामी को बिल दे दिया था। अब ड्यू डेट के दिन शिवगामी जाएगी कटप्पा के पास, कटप्पा शिवगामी को पैसे देगा, शिवगामी कटप्पा को बिल दे देगी। मेरा क्या संबंध? मेरे बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। लास्ट वाले केस में बिल किसके पास है? बैंक के पास। बट वेट, बैंक मेरे बिहाफ में, बैंक मेरे बिहाफ में, बैंक मेरे बिहाफ में जाएगी कटप्पा के पास, कटप्पा से पैसे लेगी, और वो पैसा बैंक किसके अकाउंट में डालेगी? मेरे अकाउंट में। क्योंकि फोर्थ वाले केस में मैंने बैंक वालों को बिल बेचा नहीं था, बैंक में एक अकाउंट ओपन करके उसमें बिल डिपॉजिट किया था, और बैंक को बोला था सुन, मेरे भी आप में कटप्पा से जाके पैसे कलेक्ट कर लेना ड्यू डेट के दिन। बैंक अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर को ये सर्विस देती है। बैंक वॉज लाइक माई एजेंट, तो बैंक मेरी एजेंट बन के कटप्पा के पास गई, पैसे लेके आए। अब बोलो वो पैसे बैंक कहाँ डालेगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन की केस थी, मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे क्या? और टू क्या लिखूंगा मैं? टू बिल रिसीवेबल नहीं लिख सकते, क्योंकि बिल रिसीवेबल तो ऑलरेडी हमने क्रेडिट कर दिया था। हमने लास्ट टाइम बिल सेंड फॉर कलेक्शन बैंक वालों को डेबिट किया था ना। बैंक वाले बोलेंगे भैया अब हमें क्रेडिट कर दो, आपके पैसे आ गए, आपने लास्ट एंट्री में हमें डेबिट किया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन, पैसा आ गया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट कर दिया। बिल ऑनर्ड। ये बात समझ में आई क्या सभी को? ये लिख लो सारी केसेस सब अच्छे से। डन। इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।